नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस पर। दोस्तों, इस सेशन में हम दो तीन प्रमुख बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आज की डेट में आयोग की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसमें क्या कुछ खास है आपके लिए। दूसरी बात करेंगे कि आजकल जो कुछ चर्चाएं चल रही हैं कि क्या वन दरोगा की एग्जाम डेट आगे पोस्टपोन हो जाएगी, क्या ये 30 अप्रैल को नहीं होगी। और तीसरी बात करेंगे कि हम कैसे तैयारी करें और कैसी कुछ चीजों को आगे लेकर चलें कि एक महीने में तैयारी अच्छी हो जाए और ये पेपर आराम से निकल जाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज की डेट में यूपी SSSC की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें क्या कुछ खास है। तो आइए दिखाते हैं आपको आज की डेट में जारी किया गया नोटिफिकेशन। यहां आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली आज की डेट में अर्थात 31 मार्च को यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन में क्या कुछ बातें आपके लिए खास हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले इस नोटिफिकेशन में यह बताया गया है कि भाई 3 मार्च को एक इसमें बताया गया है कि 3 मार्च को हमने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें हमने बताया कि भैया कौन कौन से अभ्यर्थी इसमें शॉर्टलिस्ट होने जा रहे हैं, मतलब कि कट ऑफ के संदर्भ में जानकारी 3 मार्च को दी गई। फिर 27 मार्च को एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें एग्जाम डेट बताई जाती है कि भाई 30 अप्रैल को इसका पेपर होगा। और आज यानी 31 मार्च की डेट में एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें सूचित किया जा रहा है कि मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से अपनी श्रेणी यथा अनारक्षित व अन्य पिछड़ा वर्ग 200 रुपए, अनुसूचित जाति व जनजाति 80 रुपए का क्या करेंगे, ऑनलाइन शुल्क जमा करना होगा। ठीक है भैया, अभ्यर्थियों द्वारा कोई शुल्क, दिव्यांग अभ्यर्थियों के द्वारा कोई अन्य शुल्क, मतलब कोई भी शुल्क दे नहीं है। मतलब यह है कि दरअसल में यह नोटिफिकेशन आयोग की तरफ से जारी करके बताया गया है कि भैया मुख्य परीक्षा के लिए आपको शुल्क जमा करना है आयोग की वेबसाइट पर। कैसे जमा करना है आइए देख लेते हैं। यहां बताया गया है कि मुख्य परीक्षा हेतु शुल्क जमा करने के लिए आयोग की वेबसाइट पर जाइए। यूपी SSSC की वेबसाइट पर होम पेज पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जहां पर लिखा होगा मेन एग्जामिनेशन फी डिपोजिशन। ठीक है भैया, इस विकल्प पर क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अन्य जो भी जानकारियां हैं उसको है ना फिल करके, और फिर उसके बाद आपकी जो फी है, जैसे आप जनरल और ओबीसी से हैं, ठीक है, जनरल या ओबीसी से है तो 200 रुपए, SC या ST से है तो 80 रुपए फिल करना है, दिव्यांग है तो कोई भी है ना फीस है ना यहां पर पे नहीं करना है। तो ये करके सबमिट कर देना है और जो इस फी को सबमिट करेंगे केवल उन्हीं का आगे एडमिट कार्ड आएगा, यह भी इसमें बताया गया है। ठीक है भैया, तो ये तो हो गई आयोग की आज की नोटिफिकेशन की। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज की कि भाई हाल ही में जो खबर चली है वो क्या है। तो हाल ही में खबर आ रही थी कि एक रिट दायर करने की कोशिश की जा रही है या की गई है। इस संदर्भ में मैं आपको बताऊंगा, आगे अपडेट करूंगा। इसमें कहा जा रहा है कि आयोग ने क्या किया है, जो कट ऑफ जारी किया है, जो शॉर्टलिस्ट किया है कैंडिडेट्स को, इसमें कुछ गड़बड़ियां हैं। और गड़बड़ी ये कहा जा रहा है कि आयोग ने ये देखा कि पेट 2022 के आधार पर जितने भी एप्लीकेशन आए है ना, तो उन सभी के आधार पर एक शॉर्टलिस्ट करने के लिए कट ऑफ जारी कर दिया सीधे सीधे, जो कि गलत है। कहा जा रहा है और ऐसा हमारा भी मानना है कि भाई सबसे पहले आयोग को क्या करना था कि पेट 2022 के आधार पर जितने भी एप्लीकेशन आए थे इस वैकेंसी के लिए, तो सबसे पहले तो यह करना चाहिए था कि इन सभी एप्लीकेशंस की एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो चेक कर लेना चाहिए था कि अगर मान लीजिए कि है ना, हमने मान लीजिए कि 100 एप्लीकेशन आए तो हमें उसमें है ना भाई सबसे पहले आयोग को उसमें क्या चेक करना चाहिए था कि इसमें से कितने कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो वन दरोगा भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। तो मान लीजिए कि 100 एप्लीकेशन आए और उसमें से एलिजिबल कैंडिडेट मान लेते हैं कि 60 है या 70 है, तो फिर 60 और 70 मान लीजिए जो भी एप्लीकेशन है ना, जो भी एलिजिबल स्टूडेंट हैं, उन्हीं के आधार पर कट ऑफ जारी करनी चाहिए, ना कि 100 के आधार पर। लेकिन यहां पर जो बातें सामने आ रही है वो ये कि आयोग ने क्या किया है, ओवरऑल के आधार पर है ना शॉर्टलिस्ट की जो कट ऑफ है वो जारी कर दी है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से यह होगा कि जो भी लोग एग्जाम देने जा रहे हैं वन दरोगा का, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो एक्चुअली में इसके एलिजिबल ही नहीं होंगे। अब अगर ऐसे लोग इस एग्जाम को निकाल भी लेते हैं तो क्या उनको नौकरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो इसके एलिजिबल नहीं है। और इस वजह से क्या हो सकता है कि भैया कुछ सीटें खाली जा सकती हैं, या चलिए सीटें खाली नहीं भी जाएंगी क्योंकि कहीं ना कहीं कैंडिडेट मिल ही जाएंगे, लेकिन उन बच्चों का क्या जो इसके लिए एलिजिबल थे लेकिन
इसमें आयोग की इस गड़बड़ी की वजह से शायद वो शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाए। तो इस पर आयोग को अपना क्लैरिफिकेशन देना चाहिए, ठीक है। और जो भी अपडेट होगा इसके संदर्भ में हम आपको अपडेट कर देंगे जैसा भी रहेगा आगे। लेकिन ये जो मामला सामने आ रहा है, अब ये सामने आगे मतलब आगे कैसे बढ़ेगा, क्या कुछ होगा, इसको लेकर कुछ बच्चे ये भी सोच रहे हैं कि शायद 30 अप्रैल को पेपर ना हो, आगे पोस्टपोन हो जाए। लेकिन इस बात की संभावना बहुत कम है कि आयोग इस पर पुनर्विचार करेगा, ठीक है। हां, इसमें अगर किसी प्रकार से न्यायालय का हस्तक्षेप होता है तो आयोग इस पर पुनर्विचार करके, ठीक है, फिर से, ठीक है, क्या कर सकता है भाई, एग्जाम डेट जारी कर सकता है। बट अभी तो आप इन सब के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि अभी ये बहुत कुछ कंफर्म नहीं है। जैसा भी कंफर्म होगा हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन अभी आप इसके चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि अगर आप इसके चक्कर में पड़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि अभी पेपर 30 अप्रैल को नहीं होगा, और आप क्या करेंगे, फिर आप आगे जो है अपनी तैयारी को, है ना, थोड़ा स्लो कर देंगे। तो ये मत करिएगा। अभी आप ये मानिए कि आपके पास 1 महीने का समय है और आपको अपनी तैयारी को आगे तेजी से लेकर जाना है, ठीक है भैया। और इस 1 महीने के अंदर अंदर तैयारी कैसे करनी है, तो उसके लिए आप जानते हैं कि हमारे पास इस चैनल पर एक जबरदस्त सा क्या चल रहा है, एक जबरदस्त क्लास चल रही है डेली रात को 9 बजे। डेली रात को 9 बजे आपको इस चैनल पर अभिषेक सर अति संभावित प्रश्न पत्र दे रहे हैं, और लगातार पिछले 4-5 दिनों से यह क्लास चल रही है, ठीक है भैया। और इसके अलावा आप में से कोई अगर थियोरी लेना चाहता है, जहां से कॉन्सेप्चुअली, लॉजिकली और ट्रिकी तरीके से बेहतरीन आपका पूरा सिलेबस करना चाहता है, तो इस बैच को भैया आप ले सकते हैं। बिल्कुल यहां पर दिए गए नंबरों पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जैसा अपडेट रहता है आगे हम फिर आपको देते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर विभिन्न वीडियोस की मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।